सरस्वती नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
देवादिवन्दनं वन्दनं पुनिवन्दनम्। हरिः ओम्। अग्नेन जगमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासकं महिमाना सचं सजनपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। भगवते श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। चढ़ा दीजिए सभी यथावत स्थान पर बैठ जाए और नित्य प्रति की तरह आज भी श्री महाराज जी आप लोग को राम कथा गंगा रूपी राम कथा आपको महाराज जी सुनाएंगे। आप लोग इस कथा में भगवान का जन्म कल हुआ और आज कथा के द्वारा आपको महाराज जी भगवान के बाल लीलाओं का दर्शन कराएंगे एवं कथा श्रवण कराएंगे। आप लोग क्यों ही ना महाराज जी के मुखारबिंद से श्री राम कथा का श्रवण करें और अपने जीवन में जैसा महाराज जी बोलेंगे वैसा ही उतारे। और सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय श्री राम। रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं।
संसार सारा तुझे
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं नैव जाने न जाने बंदौ सिय सिय प्राण प्रिय सुषमा शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुख श्री रामानुज हनुमान बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनके नौ जग काज कलि समुद्र बूढ़त लक्ष्मी प्रगट्यों सिया राम मैं सब जग जाने जोरी सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय हो। श्री रामचरित मानस की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। अनंत अनंत
करुणा करने वाले प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भवन भगवान शंकर माँ पार्वती जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार वंदन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार सत आज हम और आप नाला सुपारा पश्चिम नीले मोरे गांव में श्री निहाल चंद राय चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के आयोजन में आज हम और आप सब चतुर्थ दिवस में पहुंचे हुए हैं। कल की कथा में आप सबने श्री राम जन्मोत्सव की कथा को श्रवण किया। कल तो वैसा लग रहा था कि यहीं पर अयोध्या बन गया हो, प्रसन्नता थी ना। कथा कहते हैं आज के हमारे मुख्य दैनिक यजमान श्री पवन राय जी, श्री धीरज त्रिपाठी जी, श्री रीता सिंह और भी यहाँ पर उपस्थित हैं माताएं एवं बहनें, भाई बंधु, सबको यहाँ से व्यासपीठ से साधुवाद, आशीर्वाद, शुभ मंगल। और भगवान नारायण से प्रार्थना है कि प्रभु भगवान आप सबके जीवन में नित्य मंगल, आनंद और प्रसन्नता बरसाते रहें। देखिए, जब कोई परदेश से घर जाता है तो घर वाले परदेशी के आने की रास्ता जोड़ते रहते हैं कि आज कोई हमारे यहाँ परदेश से आ रहा है। होता है ना, जिसके आने से परिवार में, घर में खुशियां मनाई जाने लगे वही बड़ा बड़ा। जिसके आने से लोग प्रसन्न हो जाएं, भावुक हो जाएं, कह रहे तो फलाने व्यक्ति आ रहे हैं, इनका तो जल्दी से मिलन ही नहीं होता। जिसके आने से प्रसन्नता हो वही बड़ा। कल यहाँ कथा में कौन आए? श्री राम जी का जन्मोत्सव। भगवान पृथ्वी पर क्यों आए? एक केवल और केवल अपने भक्तों की मन की पीड़ा का हरण करने के लिए प्रभु श्री राम जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। क्योंकि पृथ्वी माता धरती के पाप से त्राहि त्राहि करने लगे और पहुंचे ब्रह्मदेव के पास। हे ब्रह्मदेव, अब तो रावण के त्रास को सहा नहीं जा रहा है, मेरी आप किसी तरह से रक्षा करिए। तो भगवान श्री नारायण श्री राम धरती के भार का हरण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित आए। आइए हम सब कथा की महिमा गाते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
तेरा भी सब दुख भागेगा। सीता कर बताओ जय राम प्रमाण कर मिट जाती है। हरि तो जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा सुनकर व्यथा का हरण होगा। श्री निहाल चंद्र राय चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा है। आप सब इस कथा से जुड़िए। जिस लायक भगवान आपको किए हो परमात्मा श्री राम, आप अवश्य इसमें सहभागी बनिए, क्योंकि धन की केवल 3 गति है, भोग। यदि भगवान ने आपको धन दिया है तो आप उसको भोगिए, पेट भर रोटी खाइए, बढ़िया वस्त्र पहनिए और जेब में 10 रुपया सुख दुख के लिए पड़ा रहे। यदि भगवान ने आपको धन दिया है तो भोग अवश्य करिए,
और फिर यदि आप भोग नहीं करेंगे, और धन की दूसरी गति है दान। जो दान नहीं करता है वो दलिद्र होता है, गरीबता में जीता है, क्योंकि लक्ष्मी को कोई बांध नहीं सकता है, कितना भी धन आने दो, लेकिन बिकने वाला धन नहीं, आज आएगा कल चले जाएगा। और यदि आप दान नहीं किए तो धन की तीसरी गति है नाश, क्योंकि लक्ष्मी रुकने वाली नहीं। तो भगवान पृथ्वी पर क्यों है? केवल और केवल अपने भक्तों की मन की पीड़ा का हरण करने के लिए परमात्मा श्री राम पृथ्वी पर अवतार लिया। आप सब कल के दिवस में श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव है। कल श्री सीताराम जी बनेंगे, भगवान का कल विवाह है। देखिए आज 4 दिन बीतने जा रहा है, कथा का चौथा दिन निकलने जा रहा है। समय कितना तेज भागता है, जान पड़ा कैसे बीत गया समय। भगवान को वन क्यों जाना पड़ा? क्या रावण को मारने के लिए? नहीं। जो भगवान चित्रकूट में बैठकर कुशा का बाण जयंत के ऊपर छोड़े तो जयंत तीनों लोकों में भागता रहा, लेकिन जयंत की किसी ने रक्षा नहीं। तो क्या भगवान अयोध्या में बैठकर यदि बाण छोड़ते रावण के ऊपर तो क्या रावण को नहीं लगता? लग जाता ना, लेकिन नहीं। तो क्यों? तो क्या भगवान मुनियों से मिलने के लिए गए? यदि भगवान को मुनियों से मिलने के लिए बन जाना पड़ता तो भगवान अयोध्या में बैठकर एक बहुत बड़ी यज्ञ करते, और यज्ञ में दूर दूर से राजाओं महाराजाओं को बुलाते और मुनियों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करते और उनका दर्शन भी हो जाता। तो फिर क्यों गए भगवान? कथा में एक ऐसे हैं कि जिनको उनके गुरु जी ने कहा था कि मेरा तो भाग्य नहीं है कि मैं राम जी का दर्शन कर पाऊं। महाराज लेकिन मुझे ना आपका भाग्य दिखाई पड़ रहा है कि एक दिन राम जी आपसे मिलने के लिए चल करके आएंगे, आपको उनके पास मिलने नहीं जाना पड़ेगा। जब उनके गुरुजी ने कहा था ना, तब वो युवावस्था में थी, माने जवान था। और जब राम जी उनसे मिले ना, तब वो वृद्ध हो चले, बूढ़ी हो गई। कौन न जानते हैं? कहो में क्या? हाँ, सबरी मैया। लेकिन सबरी मैया ने कभी ये मन से विश्वास नहीं तोड़ा कि लगता है कि गुरुजी झूठ बोलकर चले गए। केवल और केवल अपने भक्त के विश्वास को सत्य करने के लिए परमात्मा श्री राम अयोध्या से बन के जाने के लिए रचना बना। भक्ति की पहली सीढ़ी का नाम है विश्वास। यदि भगवान की भक्ति करिए तो पूजा करिए तो विश्वास में जरूर रहिए, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ फलने वाला नहीं। विश्वास में रहा। भगवान को 14 वर्ष का ही बन क्यों गया? क्यों जानते हैं? क्योंकि रावण की उम्र ही 14 वर्ष थी जब से भगवान बनने गए हैं। रावण की 14 वर्ष उम्र ही शेष बची थी, इसलिए भगवान को वन में जाना था। और फिर सबरी मैया ने नित्य जब से जागती सुबह तब से यही कहती कि आज मेरे राम जी आएंगे, अवश्य आएंगे। संध्या रात्रि हो जाती लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन सबरी का एक दिन भी विश्वास नहीं टूटा कि लगता है कि मुझे झूठ बोल। केवल और केवल
उसी विश्वास को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम रचना बनाकर वन में चले। पंथ निहारते सबरी में रात दिन एक छोटा से भजन श्री कुमार विष्णु जी का है जो आपको सुना रहा हूं। आज भगवान की बाल लीला की कथा है। यदि इंद्रदेव ने साथ दिया तो बड़ा अच्छा प्रसंग है आज कथा का और बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। पंथ निहारत डगर भारत, पंथ निहारत डगर भारत, होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दिए हो भिलनियों के राम कहियो दर्शन दिए हो भिलनियों के राम कहियो रंगले राम रंग में गुरुवर पतंग जी रंगले राम रंग में बालिका से भई वही तरंग में बालिका से रंगले राम रंग में बालिका से वही रंग में गुरुवर पतंग जी रंगले राम रंग में बालिका से नाम रूप लीला धाम के राम रूप लीला धाम के रूप लीला धाम के सुमिरन आठो नाम कहियो दर्शन दिए हो भिलनियों के राम
मारस पागल मारस पागल अनुराग ऐसे जागल 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 सबरी शिकारी भैले भगति में पागल वह बगर तू धरा हो प्यारे वही बगर के प्राण दर्शन की दिल राम डगर भारत हरि होता सुबह से शाम है हो विदनियों दर्शन है हो विश्वास केवल और केवल विश्वास। यदि आपको भगवान पर विश्वास है, भरोसा है, तो अवश्य परमात्मा श्री राम जिस रूप में आप भगवान को भजेंगे, भगवान आपके लिए अनुकूल हो। आपने कल कथा में सुना श्री चक्रवर्ती जी महाराज के यहाँ श्री राम जी ने अवतार लिया। कल की कथा में आपने मनु और शतरूपा जी के प्रसंग को सुना। नवमी स्नान तीर्थ में मनु और शतरूपा जी 23,000 वर्ष कठोर तप की तपस्या करते करते ना पूरा शरीर जल गया। अस्थि मात्र वही रहे शरीरा तदपि मनाए मन ही नहीं बीरा। केवल अस्थि रह गए। तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि चलो इनको ब्रह्मलोक दे दिया जाए, ये चलिए हमारे ब्रह्मलोक में निवास कर। ब्रह्मा जी गए 6,000 वर्ष तक। हर 1,000 वर्ष के बाद 6 बार गए लगातार कि हे मनु जी आप चलिए मेरे ब्रह्मलोक में निवास करिए। क्यों इतना बड़ा तप कर रहे हैं? लेकिन मनु जी नहीं माने। जब ब्रह्मा जी से कार्य नहीं बनाना तो भगवान विष्णु ने 7,000 वर्ष तक निरंतर गए। कहा मनु शतरूपा जी के पास नमित्रान तीर्थ कि चलिए मेरा विष्णु लोक ले लीजिए, साकेत धाम में निवास कर। लेकिन मनु जी नहीं माने। जब विष्णु भगवान से भी कार्य नहीं बना, मनु जी की तपस्या नहीं बनी, तो फिर भगवान शंकर जी 10,000 वर्ष तक नौमिशान्य तीर्थ में गए कि मनु जी चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे शिवलोक में निवास करिए, आपको शिवलोक प्रदान कर देता। लेकिन मनु जी माने नहीं। मनु जी का संकल्प है, कहते हैं ना कि जब कोई इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है तो फिर अपने विचार पर अडिग हो जाइए ना। जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक आप आगे का मार्ग बना नहीं पाएंगे। आदमी को अपनी मंजिल पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, चर्च गेट जाना है कि विरार जाना है, पता होना चाहिए ना।
मनु जी का संकल्प है। मनु जी अपने संकल्प के लिए प्रयासरत है। मनु जी का संकल्प क्या है? मनु जी देखना चाहते हैं। देखई हम स्वरूप भरलोचन। मनु जी ना भगवान राम जी के स्वरूप को देखना चाहते हैं कि भगवान राम कैसे होंगे, कैसे उनका स्वरूप। देखई हम स्वरूप भरे लोचन, कृपा करम प्रणतारति मोचन। मनु जी का स्वरूप दृढ़ है कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, स्वरूप देखना है। एक माँ रोटी बना रही थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था, खेल रहा था। पता नहीं फिर बच्चे को क्या हुआ, वो रोने लगा। सब लोग आराम में हो जाएंगे, तो भी आराम में हो जाएंगे। तो पता नहीं बच्चे को क्या हुआ, अचानक रोने लगा। तो माँ ने रोटी बनाना छोड़ करके आई और बच्चे के हाथ में एक झुनझुना पकड़ा दिया। झुनझुना देखे हैं, तो बच्चा वही झुनझुना झम 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 बजाने लगा। माँ फिर चली गई, रोटी बनाने लगी। तो फिर थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने झुनझुना को फेंक दिया, क्योंकि उसे उसका मन भर गया। इस जीव का स्वभाव होता है, जैसे आपका मन थोड़ी देर के लिए कोई चीज मांगा और आपको मिल गया, जब वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपकी दृष्टि में उसका महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि वो आपके पास आ गई ना। और जब तक आपके पास नहीं रहेगी तब तक आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे। तो बच्चे ने पहले झुनझुना के लिए रोया और थोड़ी देर बजा के उसका मन भर गया, तो झुनझुना को उसने बाहर फेंक दिया, नीचे गिरा दिया पानी में। माँ फिर दौड़ कर आई, बच्चे को झुनझुना पकड़ा दे, लेकिन फिर बच्चे ने झुनझुना पकड़ने से मना कर दिया। पकड़ा रही माँ और बच्चा फेंक दे रहा है, रोए जा रहा है, बहुत रो रहा है। अंत में माँ ने रोटी बनाना छोड़कर अपने बच्चे को गोद में बिठा लिया और उसको दुग्ध पान कराने लगा। एक माँ बच्चे को कितना प्रेम करती है जानते हैं? एक माँ का प्रेम केवल माँ ही बता सकती है। लेकिन जब तक पुत्र, जब तक संतान दूध के लिए नहीं रोती है ना, तब तक माँ दूध नहीं पिलाती, क्योंकि माँ को पता होता है कि बच्चे का पेट भरा हुआ है, अब इसे भूख नहीं लगेगी। वैसे हम क्या हैं? भगवान की संतान। जब तक हम भी भगवान के आगे ना भाव के आंसू नहीं रोएंगे, तब तक भगवान कृपा करने वाले नहीं। ठीक वही हमारे साथ भी होता है। हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तब तक भगवान एक कोई छोटी सी खुशी झोली में डाल देते हैं। 10-15 हजार रुपए की नौकरी डाल दी झोली में कि चलो 15-20 हजार कमाओगे और अपना घर बाल बच्चा दिला लोगे, बस उतना बहुत हो गया और नहीं चाहिए। उसी छोटी सी खुशी में उलझकर हम और आप रह जाते हैं। हम और आप में से कोई बिरला ही ऐसा होता है कि जो दिन रात भगवान का चिंतन करता है और भगवान के रूप का चिंतन करता है। और जब मन हमारा भगवान की तरफ बढ़ता है ना, तो भगवान भी हमारे और आपकी तरफ उतने तेज गति से बढ़ते हैं। एक दिन ना भगवान ने अपने एक भगत से पूछा कि भक्तराज, क्या आपको कभी मेरी याद आती है? हाँ प्रभु, मैं ना आपका चिंतन करता हूं ना,
यदि मैं मुंह से कहूँगा ना तो हो सकता है शायद झूठ भी लगे, लेकिन प्रभु ये नेत्र जो है ना, नेत्र कभी झूठ नहीं बोलते, नेत्र सत्य बोलते हैं। आप बात करिए किसी के नेत्र में आंख मिलाकर बात करिए, सामने वाला सोचे, और आंख मिलाकर बात करने से संदेह होता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। भक्त ने कहा कि प्रभु मैं दिन रात आपका चिंतन करता हूँ, क्योंकि भक्त के मन में जो होता है परमात्मा श्री राम सब जानते हैं। जो भी भला बुरा है, कल आपने भजन को सुना था, जो भी भला बुरा है तेरा जानते हैं, जो भी भला बुरा है तेरा जानते हैं।
जानते हैं बंदे के दिल में क्या है प्रभु राम जानते हैं। भगवान परमात्मा श्री राम जो जगत के माता पिता ये सबके मन की बात को जानने वाले, लेकिन जीव को विश्वास हो जाए बस भगवान के ऊपर। एक बार रावण ने मारीच के पास गया और कहा, मारीच चलो मेरे साथ। कहा पंचवटी का क्या भया है पंचवटी में? पंचवटी में दो राजकुमार आए हुए हैं, उनके पास ना एक बड़ी सुंदर स्त्री है और वो स्त्री वन में रहने लायक नहीं गया, वो मेरे यहाँ लंका में रहेगा रानी बनेगा, चलो मेरे साथ। मारीच ने पूछा
जो है आए हैं 2 राजकुमार, उनका क्या नाम है? रावण ने बताया, एक का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण। मारीच तुरंत समझ गए। मारीच ने कहा कि रावण, आप जिसे मनुष्य समझ रहे हैं वो मनुष्य नहीं हो, ब्रह्म है, नारायण है। आप उनकी शरण में चले जाइए, उनकी भक्ति करिए, कल्याण हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, ज्ञान उसी को देना चाहिए जो ज्ञान लेने का पात्र हो। आप उसी को कोई बात बताइए जो सुनना चाहता है। जैसे यदि भरे हुए पात्र में आप जल डालेंगे तो जल बाहर निकलेगा ना, होता है ऐसा ना? आप कथा सुनना चाह रहे हैं, तब मैं आपको कथा सुना पाऊंगा। आप बैठेंगे तब तो सुनाऊंगा। जब आपके पास समय नहीं रहेगा तो महाराज जी कैसे कथा सुनाएंगे ना? तो मारीच ने रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण समझा नहीं। मारीच के ऊपर क्रोधित हो गया। मारीच ने कहा कि रावण, यदि मैं सोने का मृग बनकर पंचवटी जाऊंगा ना तो मुझे राम जी मृत्यु दंड देंगे, मैं जीवित नहीं बचूंगा। अच्छा, ये बात है? हाँ, तो अब मेरी भी सुन लीजिए। यदि आप मेरे साथ सोने का मृग बनकर पंचवटी जाते हैं तो आपको राम जी मृत्यु दंड देंगे, आप राम जी के हाथों मारे जाओगे ना? एक बात। और दूसरी, यदि आप सोने का मृग बनकर मेरे साथ पंचवटी नहीं गए तो मैं आपको यहाँ अपने कृपाण निकाल कर मार दूंगा। अब मारीच ने दोनों तरफ से अपने मृत्यु निश्चय समझा। ओ भाई